हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा, है ना। पहले हम ए और डी का मान निकालेंगे इस कंडीशन से कि तीसरा पद हमें 4 दे रखा है और 9वां पद हमें -8 दे रखा है। हल दिया है तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे ए3 कितना दे रखा है हमें 4 और 9वां पद यानी ए9 कितना दे रखा है -8। तो ए3 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस में 2d बराबर इसे 4। समीकरण नंबर 1। ए9 को हम क्या लिखेंगे ए प्लस में 8d -8। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 तो क्या आएगा ए प्लस में 2d माइनस ए प्लस में 8d बराबर से 4 -8। तो ए माइनस का 2d माइनस का अंदर गुणा है तो माइनस का ए प्लस माइनस का 8d बराबर से 4 माइनस प्लस का 8। ए से ए कट गया 8 में से अच्छा 8 और ये 2 जुड़ जाएंगे, सॉरी ये प्लस का है ना। तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6d 8 और 4 12। तो माइनस का 6 गुणा में है तो भाग में आएगा तो 12 बटे में माइनस का 6 कम 6 6 दूनी 12। तो डी का मान यहाँ से क्या मिल गया हमें -2। अब डी का मान का रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास में ए प्लस में 2d बराबर से 4 ए प्लस में 2 डी का मान -2 बराबर से 4। तो ए प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर से 4। तो ए बराबर से 4 माइनस का है तो प्लस का 4 ए बराबर से 4 और 4 8। ठीक, तो ए का मान भी आ गया डी का मान भी आ गया। वो पूछा था कौन सा पद शून्य है, तो हमको नहीं पता कौन सा पद शून्य, तो हमने क्या मान लेंगे जो nवा पद है, माना जो nवा पद है वही पद कौन सा है शून्य है। ठीक, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में n-1d। तो ए एन का मान 0 ए का मान 8 प्लस में n-1 डी का मान कितना निकाला हमने -2 ये 8 गुणा में ए प्लस में तो काम में चला जाएगा -8 बराबरी से n-2 और गुणा में -2। तो ये -2 गुणा में तो काम में चला जाएगा, भाग में तो -8 बटे -2 बराबरी से n-1 माइनस से माइनस कट गया 2 एकम 2 2 चौके 8। तो ये 4 बराबर से n-1 इसका तो पक्षांतर 4 + 1 बराबर से n। तो n बराबर से 4 और 1 5। ठीक, तो मतलब एपी का जो 5वां पद है वो 5वां पद क्या होगा हमारा शून्य होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब एपी का जो 17वां नंबर का पद होगा वो उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो सार्वंतर यानी डी का मान हमें ज्ञात करना है। हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिया है कौन सा पद है 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो यहाँ पे A17 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस में 16d और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस में 9d प्लस में 7। ये d और a को उधर पक्षांतर करेंगे तो a प्लस में 16d ये a प्लस का है तो माइनस का a हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का 9d बराबर ही से 7। a से a क्या हो गया कट गया, यहाँ पे 16d में से 9d तो कितना बचेगा 7d बराबर ही से 7। तो डी बराबर से 7 बटा 7 7 से 7 कट गया तो डी का मान कितना आ गया 1 और डी ही क्या है हमारा सार्वंतर। इस क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वंतर
आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा दमदार है। क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। AP 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। पहले हम क्या निकालेंगे, AP है, AP से हमको A का मान मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे D का मान मिल जाएगा, दो चीज़ मिल गया। फिर हम क्या निकालेंगे, 54वां पद निकालेंगे। फिर 54वें पद में क्या जोड़ देंगे, 132 जोड़ देंगे। 132 जोड़ने पर हमें जो नया नंबर मिलेगा वो हमारा AN का काम करेगा। ठीक है, AN का काम वो करेगा और फिर यहाँ से A और D मिल जाएगा हमें, तो वहाँ से हम N का मान निकालेंगे। कौन सा पद है 154 से 132 अधिक, कौन से नंबर का पद है वो, 50 मतलब 60वें नंबर का है कि 70वें नंबर का ना, इस टाइप से हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करते हैं हल। AP क्या दे रखा है हमें, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। तो यहाँ से A का मान कितना आ जाएगा, 3, D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 15 माइनस A1 का मान कितना है 3। 15 में से 3 जाए तो कितना बचेगा 12। और पहले हम 54वां पद निकालेंगे। तो 54वां पद क्या हो जाएगा, A54। A54 को क्या होता है, A प्लस में 53D होता है। तो A का मान कितना है 3 प्लस में 53 गुणित में 12, D का मान 12 है ना, तो 3 एज इट इज, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 12 दूनी 24 के 4 हासिल के 2, 12 पंचे 60, 61 62, 12 दूनी 24 के 4 हासिल के 2, 12 पंचे 60, 61 62। अब इसको इसमें जोड़ दो, कितना बन जाएगा ये, 4 और 3 7, 2 के 2 6 का 6। तो जो 54वां पद है A54 वो कितना आ गया 627 आ गया। ठीक, इससे 132 अधिक 132 54वें पद से 132 अधिक, तो कितना मिल जाएगा हमें, AN कितना मिल जाएगा 627 प्लस में 132, इसमें AN जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 8 9, 3 और 2 5, 6 और 1 7, 759। यहाँ पे ये 53 है ना, यहाँ पे हमने ये 52 लिख दिया ना, तो यहाँ पे ये 53 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 33 बर्ग 32 बर्चक 36 के 6 हासिल का 3 और 12 पंचे 60, 61 62 63। तो ये इसमें जोड़ेंगे जब तो कितना मिलेगा, 6 और 3 9, 3 6, 639। तो ये 639। ठीक, अब 639 में 132 9 10 11 का 1 हासिल का 1, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771। ठीक, तो A और D का मान हमने पहले निकाल लिया है। A का मान 3 है और D का मान 12 है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1D। AN का मान कितना 771, वैसे A का मान है 3 प्लस में N माइनस 1, D का मान 12, इसका उधर पक्षांतर, तो 771 माइनस का 3 बराबरी से N माइनस 1 गुणा में 12, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7668 बराबरी से N माइनस 1 12, 12 गुणा में तो भाग में 6 8 बटे में 12 बराबर से N माइनस 1। काटो इसको, अब 4 की टेबल से काट लो, 4 तिया 12, 4 की टेबल से 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 नाम 36, फिर 4 दूनी 8, फिर 3 एकम 3, 3 6 18, बचा 1, 3 चौके 12, है ना। तो कितना आ गया यहाँ पे 64 बराबरी से N माइनस 1, इसका उधर पक्षांतर था 64 माइनस का तो प्लस का 1 इज इक्वल टू N, 64 और 1 65 बराबरी से N, तो N बराबरी से 65। ठीक है,
तो कंक्लूज़न ये निकला कि ये जो AP है ना, ये जो AP है, AP में जो 54वां पद है ना, उससे 132 जो अधिक, उसमें जब 132 जोड़ देंगे तो जोड़ने पे जो पद आएगा वो आपका 65वां पद आएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे ही एक लैंग्वेज टाइप से क्वेश्चन है ना, तो उसको ऐसे समझ लेते हैं हम, है ना। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पद का सार्वंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का सार्वंतर क्या होगा। ठीक, तो इसको एक ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए 12 नंबर का हल, कोई दो AP हैं। फर्स्ट AP में मान लेता हूँ 2, 4, 6, 8 और 10, इस टाइप से कोई AP चल रही है। और जो सेकंड AP है वो हम मान ले लेते हैं 5, 7, 9, 11, 13 ... है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो पहली AP और जो दूसरी AP है ना, पहली AP और दूसरी AP के बीच में जो अंतर है वो कितने अंक का है, 3 अंक का है। 5 में से 3 गया, 2 बचा। ऐसे दूसरे पद में भी कितने नंबर का अंतर है, 3 का अंतर है। इसी टाइप से तीसरे पद में भी 3 का अंतर है, चौथे पद में भी 3 का अंतर है, पाँचवें पद में भी 3 का अंतर है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मतलब वो है उनके 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। यहाँ पर हमारा 3 आ रहा, उनका कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। सॉरी, तो उसी टाइप से वो बताना है कि आपको जो 1000वां पद होगा उसके बीच का भी अंतर कितना होगा, 100 ही होगा। जब बताओ कि पहले पद के अंतर 3 आ रहा है, दूसरे पद का भी 3 आ रहा है, तो पाँचवें पद का अंतर भी कितना होगा, 3 ही होगा। अगर इस प्रकार से पूछूंगा 100वें पद का अंतर भी कितना होगा, 3 ही होगा। 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, 3 ही होगा। 1,00,000 पद का अंतर भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो इसी प्रकार से उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, उसमें लैंग्वेज है इसलिए उससे कोई उतना खास लेन देन नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, है ना। 3 अंकों की संख्या चाहिए, है ना। 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से। लेकिन हमें उसमें कंडीशन क्या लगा दी, जो 7 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक, तो हल AP। अब AP क्या बनेगी, 3 पद के अंक चाहिए हमें, 3 अंकों की वाली संख्या। तो पहली पद होता है 105, दूसरा इसमें 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 112। उसके बाद में और जोड़ 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 119। लेकिन दिक्कत कहाँ थी, लास्ट वाले पद में। तो लास्ट वाले पद कैसे निकालते हैं हम, आखिरी अंक कितना होता है हमारा, 1000, लास्ट मतलब 1000 हुआ है ना। तो 999 ले लो, उसमें कोई वो नहीं है, 999 ले लो। तो क्या आएगा, 7 से भाग दो, 7 से भाग देने पे 7 एकम 7, 9 में 7 के बचा 2, उतारे 9, 7 चौके 28, कितना बचा 1, उतारे 9, 7 दूनी 14, कितना बचा 5। ठीक, अब ये जो 999 में हम ये 5 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 999 में से जब 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4, 9, 9। तो आखिरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी, 994। ये हमारा लास्ट संख्या आ गया। तो AP ये बनी। कुल कितने पद है आपको ये बताना, मतलब n का मान ज्ञात करना। A का मान कितना आ गया, 105। सार्वंतर A2 माइनस में A1, A2 का मान 112 माइनस 105, कितना आ गया 7। लास्ट में AN का मान कितना रखा, 994। तो 994, सॉरी, AN इज इक्वल टू A प्लस में N माइनस 1D। AN का मान 994 बराबर इसे A का मान 105 प्लस में N माइनस 1, D का मान 7, इसका दर पक्षांतर 994 माइनस 105, N माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7। अब इसमें से इसको माइनस करो, 994 में से 105 को माइनस करो। ये हो गया 8, ये हो गया 14, 14 में से 9 हो गया
14 में से 5 गया तो बचे 9, 8 में से 0 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, 8 8 9 बराबरी से n-1 गुणा में 7, 7 गुणा में तो भाग में 890 बटे में 7 बराबरी से n-1, 7 एकम 7, 7 के बड़े 7 एकम 7, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, तो कितना बचा 4, 7 7 49, 127 बराबरी से n-1, एक का उधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का है तो प्लस में 127 प्लस में 1 बराबरी से n, 127 और 1 128 बराबरी से n, n बराबरी से 128, मतलब जो 3 अंकों की संख्या जो कुल संख्या है कहाँ से 100 से लेकर के 999 तक के कुल अंकों की संख्या कितनी 128 है जो 7 से विभाजित हो जाती है। ठीक, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन नंबर 14 है ना, सेम जैसे इसमें 7 से विभाजित है उसमें उन्होंने कितने 4 से विभाजित कर दिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 हल। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज है, 4 कितने गुणज है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में ही, कहाँ गया, ये है 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, उदाहरण नंबर 7। एक ये क्वेश्चन करेंगे और ये वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज बोल दो या विभाजित बोल दो, सब मतलब एक ही होता है ना। कितने 4 के चाहिए, किस किस के बीच में 10 और 250 के बीच। तो ए पी क्या बनेगी, पहला तो 10 के बाद 10 तो जाएगा नहीं 4 से विभाजित, तो क्या आएगा 12, उसके बाद 16, फिर 20, फिर ऐसे ही जाएगा। तो अंतिम पद कैसे निकालते हैं, अब भी हमने निकालना सीखा था कि जो लास्ट पद होता है 250, उसमें क्या कर रहा हो, जिससे बोलता है उसी से विभाजित कर दो, तो उसको विभाजित करेंगे तो कितने बार जाएगा 4 7 नहीं 4 6 24, 25 में से 24 के कितना बच्चा 1, उतारे 0, 4 दूनी 8, कितना बच्चा 2। अभी जो 2 रिमाइंडर आए इसको 250 में से माइनस कर दो, कितना जाएगा 248। तो आखिरी संख्या क्या होगी आपकी 248। ए का मान कितना है 12, डी का मान A2 माइनस में A1, A2 का मान 16 माइनस A1 का मान 12, 16 में से 12 गए तो कितना बचा 4, और AN आखिरी पद कितना रहेगा 248। AN का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में n-1 D। AN का मान क्या दे रखा है हमको 248 बराबर से A का मान 12 प्लस में n-1, D का मान क्या दे रखा है 4। अब ये 12 के अंदर पक्षांतर करेंगे तो 248 माइनस का 12 बराबर से n-1 गुणा में 4। अब माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, 4 में से 1 गया तो बचा 3, उतारे 2 बराबरी से n-1 गुणे में 4, 4 गुणा में तो क्या में जाएगा भाग में 236 बटे में 4 बराबरी से n-1, 4 एकम 4, 4 अपन 6 20, कितना बचा 3, हो गया 36, 4 नाम 36, तो 59 बराबरी से n-1, इसका दर पक्षांतर, तो 59 माइनस का तो प्लस का 1 बराबरी से n, 59 और 1 60 बराबरी से n, तो n बराबरी से 60 आ गया। ठीक, तो जो कुल पद जो है 10 और 250 के बीच में जो 4 से विभाजित होते हैं वो कुल कितने पद हो जाएंगे आपके 60 पद हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 7। हल, उदाहरण नंबर 7 है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है ना। 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 10 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है 99 तक के, लेकिन विभाजित किससे चाहिए हमको 3 से विभाजित।
3 से विभाजित संख्या चाहिए। तो AP पहली संख्या क्या होगी हमारी 12, उसके बाद 15, 18 और लास्ट में 99 खुद ही है ना, इसमें हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस A का मान कितना है 12, D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान 15 माइनस A1 का मान 12, 15 में से 12 गया 3, लास्ट पद क्या है 99। तो AN की वैल्यू कितना हो जाएगा 99। AN का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस में N माइनस 1 D। AN का मान कितना है 99 प्लस में A का मान 12 प्लस में N माइनस 1 D का मान 3 है। 12 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 99 माइनस का 12 N माइनस 1 गुणा में 3। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, N माइनस 1 3, 3 गुणा में तो काय में जाएगा भाग में, 87/3 बराबरी से N माइनस 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 नाम 27, तो 29 बराबरी से N माइनस 1, एक का उधर पक्षांतर तो 29 प्लस का 1 बराबरी से N, 29 और 1 30 बराबरी से N, तो सीधा करके N बराबरी से 30। तो इसका मतलब जो 2 अंकों की संख्या है, जो कुल संख्या है जो 3 से विभाजित होगी वो टोटल संख्या आपकी 30 है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।